Students, welcome to the online class. I am a assistant teacher and today's chapter is the state government and this is from your civics part. So let's start the chapter. देखिए, we have already discussed about the levels of government and there are 3 levels of government at village level, state level and central level. So in this chapter we will discuss about state level government कि state level पे government कैसे काम करती है और कैसे उसको coordinate किया जाता है. तो now there are 9 states and 7 यूनियन टेरिटरीज जो कि अभी चेंज हो गया है. अभी 28 स्टेट्स हो गया है और 11 यूनियन टेरिटरीज हो गया है. तो उस हिसाब से हर एक स्टेट में कैसे गवर्नमेंट काम करती है हम उसको देखेंगे. तो पहला है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर. देखिए ध्यान से समझेंगे, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये 3 ऑर्गन्स को अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूट करता है. पहला है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशियरी. क्लियर. तो लेजिस्लेचर जो बॉडी लॉ को बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करती है और जुडिशियरी इज अ डिफरेंट ब्रांच. ये दिस इज रिलेटेड विद ओनली ये जस्टिस. ओके. तो ना जब ये इलेक्शंस होते हैं तो स्टेट के सारे लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और हम जो इलेक्शन करते हैं वो हमारा विधान सभा की तरफ से होता है. और ये जो है ये मेन वर्क होता है इसका लॉ बनाने का स्टेट के लिए. लेकिन कुछ स्टेट में विधान सभा के अलावा भी एक और लेजिस्लेचर होता है जिसको हम विधान परिषद कहते हैं. तो जिस स्टेट में ये दोनों हाउसेज होते हैं उसको हम बाई कैमरल कहते हैं और जिस स्टेट में सिर्फ विधान सभा होता है उसको हम यूनिकैमरल कहते हैं. याद रहेगा आपको. तो अब हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ आर स्टेट लेजिस्लेचर. किन किन चीजों से स्टेट लेजिस्लेचर यानी द लेजिस्लेटिव असेंबली, हम अगर इंग्लिश में कहें तो लेजिस्लेटिव असेंबली या हिंदी में कहें तो इसको विधान सभा बनता है. तो देखिए जो मेंबर्स डायरेक्टली असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू इलेक्शन, हम उनको इलेक्ट करके मतलब मेजॉरिटी से जितवा के असेंबली में पहुंचाते हैं और वो वहां के मेंबर बनते हैं, उनको हम स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स कहते हैं या फिर एमएलए कहते हैं, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. क्लियर. अब क्या है कि स्टेट क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देते हैं. तो हर एक एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो अब एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा होता है और इस तरह से जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो 60 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब कम नहीं होने चाहिए और 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स कि आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेंबर्स का एक लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी विधान सभा में वो 60 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 500, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. अब क्या होता है कि इलेक्शन के बाद जो पार्टी मेजॉरिटी से जीत जाती है सरकार उनकी बनती है और जो पार्टी हार जाती है वो ऑपोजिशन कहलाते हैं. यानी कि जो जीत गई अब वो रूल करेगी तो उसको हम रूलिंग पार्टी कहेंगे और जो हार गई उसको हम अपोजिशन पार्टी कहेंगे. अब कभी कभी क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट होता है कि जब 2-3 पार्टी को लगता है कि हम नहीं जीत पाएंगे तो वो इस तरह से एक साथ मिलके एक गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेती है जिसको हम हिंदी में गठबंधन सरकार कहते हैं. आप सुने होंगे और समझते भी होंगे गठबंधन सरकार क्या होता है. ठीक है. तो इस तरह से कभी कभी ये प्रोसेस भी किया जाता है. नेक्स्ट जो हमारा ये नेक्स्ट असेंबली जो है वो है आपका द लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद. तो याद रहे कि मैंने कहा आपको कि विधान परिषद हर एक स्टेट्स में नहीं होता है, कुछ कुछ स्टेट्स में ही ये दोनों बॉडीज होती हैं, ज्यादातर स्टेट्स में विधान सभा होता है. तो जो मेंबर्स होते हैं इस काउंसिल के यानी कि विधान परिषद के, इनको डायरेक्टली पीपल इलेक्ट नहीं करते. तो इनको कैसे चुना जाएगा भाई? देखिए तो इसमें से जो 1/3 मेंबर होते हैं पूरे असेंबली के वो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं यानी विधान सभा के होते हैं. फिर 1/3 है जिनको लोकल बॉडीज से इलेक्ट किया जाता है. 1/12 मेंबर्स जो होते हैं वो वेदर टीचर हो सकते हैं जो कि सेकेंडरी स्कूल्स में या स्टेट में पढ़ाते हो. कुछ 1/12 होते हैं वो ग्रेजुएट्स होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के और कम से कम उनको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. और जो 1/6 मेंबर होते हैं वो अलग अलग फील्ड से आते हैं यानी कुछ आर्ट से, कुछ लिटरेचर से, कुछ साइंस से, इस तरह से उनको नॉमिनेट गवर्नर करते हैं.
तो ये जो सारे मेंबर्स बनते हैं विधान परिषद के, उनको हम MLC कहते हैं, यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर? तो जो टोटल मेंबर्स होते हैं विधान परिषद के, वो 1/3 आपका विधानसभा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर अभी हम देखते हैं, सपोज मान लीजिए कि हमारे विधानसभा में अभी टोटल 300 मेंबर्स है, तो अब क्या है कि विधान परिषद में इसका 1/3 होगा, डेट मीन्स ओनली 100 मेंबर्स होने चाहिए। समझ आया आपको? और विधानसभा में मिनिमम मेंबर आपका 40 होता है, और जबकि मैक्स और आपका विधानसभा में मिनिमम मेंबर आपके 60 होते हैं। क्लियर? अब कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए मेंबर्स बनने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के। तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, हम इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो मेंबर बनने के लिए जो पहला क्वालिफिकेशन है, एक तो यहाँ मेल फीमेल दोनों मेंबर्स बन सकते हैं। तो पहला है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब उनके पास देश का नागरिकता होना चाहिए, वो इंडियन होने चाहिए। दूसरा है कि उनका 25 साल या 25 साल से ज्यादा का उम्र होना चाहिए, तभी वो विधानसभा के लिए एलिजिबल है, और 30 साल की उम्र पे वो विधान परिषद के लिए एलिजिबल होंगे। फिर वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए, और वो किसी ऑफिस को, गवर्नमेंट ऑफिस को प्रॉफिट के लिए होल्ड ना करते हो। फिर है ही और शी मस्ट नॉट बी मेंटली अनसाउंड और हैव बीन प्रोक्लेम्ड और अ क्रिमिनल बाय लॉ ऑफ द स्टेट। और है कि वो मेंटली फिट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो मेंटली अनसाउंड है, स्टेबल नहीं है। और दूसरा कि वो किसी भी तरह से किसी भी केस वेस इस तरह से क्राइम में इन्वॉल्व ना हो, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे हम टेन्योर की। टेन्योर मीन्स टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए स्टेट लेजिस्लेचर बनता है। तो देखते हैं, द विधानसभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ 5 साल के लिए ही कोई भी सरकार बनती है। ठीक है, तो विधानसभा भी हमारे यहाँ 5 इयर्स के लिए ही बनता है। कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि गवर्नर को ये असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ता है 5 साल से पहले। तो ये डिपेंड करता है कुछ सर्टेन और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, हमेशा नहीं। विधानसभा क्या है कि ये टाइम टू टाइम 5 साल पे चेंज होता है, लेकिन विधान परिषद एक परमानेंट बॉडी है, याद रहे, ये कभी चेंज नहीं होता है, और ना ही इसको कोई डिसॉल्व कर सकता है। और यहाँ पे जो विधान परिषद के मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए ही इलेक्ट करते हैं, फिर मेंबर्स चेंज हो सकते हैं बट परिषद डिसॉल्व नहीं होगा। और 1/3 जो मेंबर है वो 2 साल के बाद रिटायर कर सकते हैं अगर वो करना चाहे, या फिर अगर उनको नए इलेक्शन में खड़ा होना है तो वो वहां से रिटायर ले सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये स्टेट लेजिस्लेचर का काम क्या है, तो ये हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या है। तब तक आप याद रखेंगे डिफरेंस बिटवीन विधानसभा एंड विधान परिषद और एलिजिबिलिटी, क्या क्या एलिजिबिलिटी है इन दोनों लेजिस्लेचर के मेंबर्स बनने के लिए। क्लियर?